जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त से हाथापाई मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। भाजपा पार्षद अजय सिंह चौहान, पारस जैन और शंकर शर्मा को सस्पेंड किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने चारों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले किसी भी मेयर को सरकार ने इस प्रकार के आरोप में और ऐसे मामलों में कभी सस्पेंड नहीं किया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर डीएलबी के डायरेक्टर दीपक नंदी ने महापौर सौम्या गुर्जर को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने आयुक्त से मारपीट की घटना की न्यायिक जांच करवाने का फैसला लिया है। तब तक मेयर और पार्षद सस्पेंड रहेंगे। मेयर को पार्षद पद से भी सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि मेयर सौम्या गुर्जर और आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह के बीच हुई तीखी बहस के बाद 3 पार्षदों पर बैठक छोड़कर जा रहे आयुक्त का हाथ पकड़कर धक्का मुक्की और पिटाई करने का आरोप लगा था। आयुक्त की शिकायत पर 3 पार्षदों पर एफआईआर दर्ज हुई। तो वहीं इस घटना से सरकार ने शुरुआती जांच करवाई है, जिसमें मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को घटना के लिए जिम्मेदार माना गया है। साथ ही विस्तार से जांच की सिफारिश की है। आगे जांच का हवाला देकर इन्हें सस्पेंड किया गया। इधर मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने देर रात ट्वीट कर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। इस दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी हर तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ेगी। तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। विपक्ष से भी नगर निगम कमिश्नर के साथ हाथापाई से जुड़े मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए जयपुर ग्रेटर से मेयर सौम्या गुर्जर साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के 3 पार्षदों को निलंबित किया है। जांच जब तक होगी पूरे प्रकरण में तब तक वो निलंबित रहेंगे और संभवतः किसी राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन अब जांच की जाएगी। और विपक्ष से भी लगातार ऐसी ही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि न्याय की लड़ाई में सब लोग साथ रहेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से अभी बातें आना शुरू हो चुका है। मेयर सौम्या गुर्जर और 3 बीजेपी पार्षदों को निलंबित किया गया है। और कल देर रात बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा। कहा कि न्याय संगत ये नहीं है। दरअसल मेयर सौम्या गुर्जर और 3 बीजेपी पार्षदों को निलंबित किया गया है और पूरा प्रकरण जुड़ा हुआ है नगर निगम कमिश्नर के साथ हाथापाई से लेकर। आरोप है कि हाथापाई के मामले में सरकार ने जो एक्शन किया है, विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि वो न्याय संगत नहीं है, पार्शियलिटी की गई है। लेकिन सरकार कह रही है कि इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के साथ में हाथापाई और जब नगर निगम कमिश्नर के साथ में ऐसा मामला सामने आया तो राजधानी जयपुर में कई दिनों तक हड़ताल रही। तो फिलहाल इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अधिक बातचीत के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अर्चना जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इवन टीवी में। अर्चना जी, जो प्रकरण सामने आया है, पूरे काफी दिन तक राजधानी जयपुर में जो सफाई व्यवस्थाएं हैं सभी ने देखी और अब इस प्रकरण पर नगर निगम कमिश्नर के साथ हाथापाई से जुड़े मामले पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने निलंबित किया गया है मेयर सौम्या गुर्जर को और उनके 3 पार्षदों को पार्टी के। क्या कहेंगी इस पर? देखिए, बिल्कुल न्यायोचित फैसला है। हमें समझना पड़ेगा कि हर संस्था, जो सरकारी संस्था, कुछ नियम कायदों से चलती है जी। और यदि कोई व्यक्ति अपने आप को उनसे ऊपर समझने लगे और एक जो गरिमा होती है जनप्रतिनिधि की, उसको तार तार कर दे और उसका उद्देश्य सिर्फ यही हो कि चुनाव जीतना है या कैसे भी मेयर बनना है और भ्रष्टाचार को संरक्षण देना है, तो अंतोगत्वा परिणाम यही होता है। आप मुझे बताइए, कौन सी महिला या कौन सा पुरुष ऐसा होगा जो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अपने साथियों को लेकर के एक सरकारी अधिकारी पर हमला करें और सिर्फ इसलिए करें क्योंकि उनको अपने भ्रष्टाचार जो करना चाहते हैं उस पर अंकुश लगा रहा है वो अधिकारी। और ऐसे में पूरे नगर निगम ने देखा, सबने साक्षात्कार किया, आम जनता ने भी जो वहां मौजूद थी, किस प्रकार से प्रायोजित कार्यक्रम के तौर पर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो मैं समझती हूँ कंडक्ट रूल्स होते हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो। और सबसे बड़ी जो बुरी बात मुझे इसमें लगी वो ये है कि एक मेयर जो होता है वो फर्स्ट सिटीजन माना जाता है किसी भी शहर का, और यही कारण है कि उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। लेकिन अमूमन लोग राजनीति में शायद भूल जाते हैं कि हर पद की गरिमा है और गरिमा के साथ एक जिम्मेदारी और जवाबदेही है। और जब ऐसे लोगों को अवसर मिल जाता है, अधिरोपित कर दिए जाते हैं किसी तरीके से, तो वो लोग निश्चित रूप से अपने व्यवहार के
वो उसी तरह से प्रदर्शित करते हैं जैसा कि उनका व्यवहार होता है, उससे परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करते। जी। और इसको भारतीय जनता पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे व्यक्ति को यहाँ मेयर बनाने का प्रयास किया जो यहाँ की कह सके नागरिक हो सकती है, लेकिन करौली से ताल्लुक था, वहां चुनाव लड़ा था और जी। सिर्फ इसलिए बना दिया गया क्योंकि वो उनका कोई निहित उद्देश्य था और उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश विधायक इस मेयर के चयन से नाराज थे, सब जानते हैं, और संगठन में भी कोई इसको स्वीकार नहीं कर रहा था, गले नहीं उतर रहा था, क्योंकि इनकी एंटीसीडेंट्स जो है वो जी। पहले से खराब थी। इनके जो पति हैं वो करौली के जिला वो जो थी नगर पालिका उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने कर्मचारियों के साथ हाथापाई करना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और बहुत से एफआईआर उनके खिलाफ लॉजी। आपको ध्यान होगा जब ये चयन हो रहा था भारतीय जी। जनता पार्टी की तरफ से, हम्म। तब मैंने अनेकों प्रेस वार्ताएं करके इसको उजागर भी किया था। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ निहित थे उन लोगों के भी जिन्होंने इनको इस तरह से इस पद पर बैठाने का प्रयास किया, जानते हुए भी कि ये इसको बहुत ग्रेसफुली हैंडल करने में नाकाम रहेंगी और परिणाम उसका आप देख ही रहे हैं कितना दुखद हुआ है। जयपुर की जनता अपने आप को शर्मसार महसूस करी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी महिला को जो पार्षद तो थी लेकिन मेयर बनने लायक नहीं थी, मेयर बना करके उनके विश्वास के साथ छलावा किया। बिल्कुल अर्चना जी, सवाल लेकिन अब ये उठता है कि जब तक निलंबन उनका रहेगा, साथ ही में 3 पार्षद भी निलंबित हुए हैं, जांच की पूरी प्रक्रिया चलेगी और काफी लंबा समय कहा जा सकता है इसमें लगेगा। अभी पूरा एक तरीके से पटाक्षेप होने में क्या ग्रेटर की जो जनता है राजधानी जयपुर की, जैसे बीते दिनों देखने को मिला, सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई थी राजधानी जयपुर में, कितने दिनों तक राजधानी जयपुर की जनता को, ग्रेटर से जुड़ी हुई जनता को जूझना पड़ेगा बिना मेयर के जब तक वो निलंबित रहेंगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जब मेयर निलंबित होती है तो डिप्टी मेयर के पास चार्ज आ जाता है। विस्तृत प्रशासन है जो इस काम को देखता है जी। और सारी जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा ही निर्वहन की जाती है। तो मार्गदर्शक होते हैं जनप्रतिनिधि, तो हर वार्ड के पार्षद हैं और जिन वार्ड में सस्पेंड हुए तो उनका तो कृत्य ही ऐसा था। तो किसी का व्यवहार गलत हो, कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करे तो उसे इसलिए नहीं बख्शा जा सकता कि वो किसी जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित है। जी। तो मेरा ये मानना है ग्रेटर की जनता बिल्कुल संतुष्ट है। तुच्छ राजनीति, अपने हित साधने की कवायद के कारण इनको मुद्दा बनाया गया था। मुझे नहीं लगता, मैं खुद ग्रेटर का एक हिस्सा हूँ, हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था सुचारू है, जनता को राहत मिल रही है और सब लोग अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को सुनिश्चित कर रहे हैं। अर्चना जी, इसके अलावा लगातार विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं भी इस फैसले के बाद आने लगी है। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने देर रात ट्वीट किया, कहा कि न्याय उचित नहीं है जो भी फैसला आया है और जो न्याय की व्यवस्था है उन पर पूरा विश्वास है उन्हें। आपको उनसे पूछना चाहिए कि सौम्या गुर्जर और उनके साथी पार्षदों ने जो व्यवहार किया वो उचित था क्या? पब्लिक डोमेन में आप एक सरकारी अधिकारी के साथ हाथापाई करते हो, गरिमा का हनन करते हो अपने हित साधने के लिए, क्या वो उचित था? ये जनप्रतिनिधि की गरिमा के खिलाफ है और यदि कोई इसका संरक्षक बन के खड़ा होता है तो उनको भी 2 बार सोचना चाहिए। जी चलिए अर्चना जी, बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की। तो पूरे मामले को लेकर ये थी कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा, मेयर सौम्या गुर्जर और 3 बीजेपी पार्षदों का निलंबन, ये फैसला आया है। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है पक्ष विपक्ष की ओर से, सभी के पास अपना तर्क है। नगर निगम कमिश्नर के साथ हाथापाई से जुड़ा ये मामला और इस हाथापाई के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन आया है। जब तक न्यायिक प्रक्रिया चलेगी और पूरा पटाक्षेप हो पाएगा इस न्यायिक प्रक्रिया के तहत, तब तक निलंबन जारी रहेगा जयपुर ग्रेटर से मेयर सौम्या गुर्जर और साथ ही में 3 बीजेपी पार्षदों का। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इवन टीवी में। सतीश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो फैसला आया है एक तरीके से किसी भी राज्य में पहली बार ऐसा देखने को मिला जब किसी आरोप के तहत या फिर नगर निगम कमिश्नर के साथ जैसे हाथापाई के आरोप लग रहे थे उसके तहत जयपुर ग्रेटर से मेयर सौम्या गुर्जर और साथ ही 3 पार्षदों को निलंबित किया गया है। पूरी जांच की प्रक्रिया जब तक होगी तब तक निलंबित रहेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पूरे तरीके से लोकतांत्रिक है, तानाशाहीपूर्ण है और इसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस का प्रतिशोध है कि जयपुर जैसी जगह में वो नगर निगम की हार को पचा नहीं पा रहे हैं और ये बहुत पहले से ही निगम के काबिज होने के तत्काल बाद इस तरीके की गतिविधियों में संलग्न हो गए थे। बजट में भेदभाव किया, समितियों के गठन में अड़चन पैदा की और अब एक सामान्य से वाद विवाद को आपराधिक मामलों में तब्दील करना, ये सरकार की सबसे बड़ी तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई थी। पार्टी इसके बारे में अदालत में भी जाएगी
पार्टी सड़क पर भी लड़ेगी। आज हम लोग जयपुर शहर में 5 बजे प्रदर्शन करेंगे और जी। कल 11 बजे प्रदेश भर में इसी मुद्दे को लेकर हम लोग धरने और प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल सतीश जी, जैसे आपने कल रात को भी ट्वीट किया था, आपने कहा था कि न्यायोचित नहीं है जिस प्रकार का फैसला सामने आया है। अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी मेरे साथ जुड़ी हुई थी, उनसे मैंने सवाल जब पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या न्यायोचित है इस तरीके से हाथापाई करना, क्या कहेंगे उस आरोप को लेकर के, क्या ये पूरा प्रकरण था, इस पर क्या कहना है आपके ओर से? नहीं, हाथापाई किसने देखी, उसकी एविडेंस क्या है, दूसरा क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है जी। और बिना किसी क्या उसको जिसके ऊपर आरोप लगा उसको सुनवाई का अवसर दिया है। उन्होंने तो आपराधिक कार्रवाई भी तय कर दी और निलंबन भी तय कर दिया। देश में न्यायकार लोकतंत्र का सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए और उसके बाद कुछ कार्रवाई होती है। मुझे लगता है कि इससे साफ स्पष्ट है, हाथ कंगन को आरती का प्रमाण अपने आप में कि सरकार की नीयत खराब थी। सतीश जी, विकल्प की मैं बात करूं तो विकल्प क्या बचता है पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान? क्या ग्रेटर से सौम्या गुर्जर जो मेयर है उनके बिना जब तक जांच प्रक्रिया चलेगी कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ाएंगी क्या? व्यवस्था तो गड़बड़ाएंगी तो कांग्रेस जिम्मेवार होगी। शहर में कोरोना का कालखंड है और इस तरीके से सफाई की बाकी व्यवस्थाओं को लेकर ये गतिरोध हुआ था जी। और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर ही ये बैठक थी। उसमें सरकार नहीं चाह रही थी कि किसी किस्म से नगर निगम ठीक से काम करे। सरकार की नीयत खराब है, वैकल्पिक व्यवस्था करने में सरकार नाकामयाब है और इसी कारण ये हुआ है। चलिए सतीश जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी से प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। दोनों ही ओर से आपने सुना, कांग्रेस से सुना आपने अर्चना शर्मा को अपने तर्कों के साथ, और उसके बाद आपको जो है मुताफिक कराया हमने डॉक्टर सतीश पूनिया से। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। सभी का कहना है कि न्याय पर फिलहाल विश्वास बना हुआ है, न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास बना हुआ है और न्यायिक व्यवस्था के तहत जब पूरे मामले का पटाक्षेप होगा वो तर्कसंगत होगा। फिलहाल नगर निगम कमिश्नर के साथ हाथापाई से जुड़े मामले में जो फैसला सामने आया है वो ये है कि नगर निगम ग्रेटर से मेयर सौम्या गुर्जर साथ ही में 3 बीजेपी पार्षदों को निलंबित किया गया है। जब तक पूरी जांच की प्रक्रिया चलेगी इस मामले को लेकर तब तक वो निलंबित रहेंगे। तो एक बार फिर से बता दें कि निलंबन की कार्रवाई हुई है नगर निगम कमिश्नर के साथ हाथापाई से जुड़ा मामला। दरअसल एक मीटिंग के दौरान यज्ञमित्र सिंह देव के साथ में हाथापाई का जो प्रकरण है, ऐसे आरोप लगे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि उनके साथ में हाथापाई की गई है, हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि सुनियोजित तरीके से ये जो पूरा प्रकरण है वो हुआ है एक मीटिंग के दौरान। और इसी संबंध में फैसला लेते हुए मेयर सौम्या गुर्जर जो है जयपुर ग्रेटर से, उन्हें 3 पार्षदों के साथ में निलंबित किया गया है। जब तक जांच होगी तब तक वो निलंबित रहेंगे अपने पद से और पार्षद के पद से भी उन्हें सस्पेंड किया गया है फिलहाल। और बीते दिनों राजधानी जयपुर में इसी प्रकरण पर बीवीजी कंपनी जो है उसके द्वारा हड़ताल देखने को मिली। कल समझाइश के बाद में हड़ताल खत्म करने का ऐलान उन्होंने किया, कहा कि घोषणा हो चुकी है और सरकार के साथ बातचीत में सरकार ने कई मांगे माने जाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो की है और ऐसा फैसला तुरंत रात को आ गया, जिसके बाद ट्वीट भी लगातार सामने आने लगे। पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं इस पूरे प्रकरण पर। फिलहाल बात की कुछ ही देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से। उन्होंने कहा कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है जिस तरीके का फैसला सामने आया है, जिस तरीके के आरोप लगे हैं वो भी निराधार हैं, क्योंकि अगर मारपीट के आरोप लगे हैं तो एविडेंस वहां पर कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि हर एविडेंस के साथ में ये पूरी जो कार्रवाई है वो की गई है। फिलहाल देखना ये होगा कि जब पूरे मामले का पटाक्षेप होगा, जांच होगी और पता चलेगा कि आखिर में हुआ क्या और उसके बाद फैसला किस तरीके से लिया जा सकता है, क्योंकि संभवतः पहली बार ऐसा हुआ था कि जब नगर निगम के चुनाव हुए 2 नगर निगमों में जयपुर शहर को बांटा गया। जयपुर को ग्रेटर और हेरिटेज 2 कैटेगरी में बांटा गया। चुनाव उस तरीके से हुए और 2 नगर निगमों में अलग अलग पार्टी के मेयर यहां पर पदस्थापित हुए, जिसके बाद कार्य सुचारू था। प्रदेश में कोरोना की मार देखने को मिल रही है। इसी बीच लगातार 3 से 4 दिन तक
प्रदेश में राजधानी जयपुर में सफाई व्यवस्था का चौपट रहना बीवजिंग कंपनी की ओर से जो हड़ताल थी उसके संबंध में दिखाया जा रहा था, लेकिन नगर निगम कमिश्नर के साथ हाथापाई से जुड़ा ये मामला और सभी लोग एकजुट होकर लगातार यही मांग कर रहे थे कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए और कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे डर व्याप्त हो, भय व्याप्त हो और कहीं ना कहीं ऐसे हाथापाई करने के जो आरोप लगे हैं उससे पहले कोई भी सोचे, चूंकि सुनियोजित इससे बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि प्लानिंग के तहत ही किया गया, लेकिन अपना अपना सभी का तर्क है, अपना अपना सभी का मत है इस प्रकरण को लेकर। तो नगर निगम कमिश्नर के साथ हाथापाई मामले में सरकार का बड़ा एक्शन आया है। मेयर सौम्या गुर्जर को सस्पेंड किया गया है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के 3 पार्षदों को भी सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन उन्हें झेलना पड़ेगा जब तक न्यायिक प्रक्रिया रहेगी, जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता। तो बड़ी खबर फिलहाल राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं। मेयर सौम्या गुर्जर और 3 बीजेपी पार्षदों को निलंबित किया गया है। दरअसल नगर निगम के कमिश्नर के साथ में हाथापाई का आरोप उन पर लगा था और मांग लगातार तभी से हो रही थी। नगर निगम के कर्मचारियों ने काफी दिन तक हड़ताल भी की। मांग यही थी कि जो दोषी हैं इस मामले में बताए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई ठोस हो, और इसी कार्रवाई को करते हुए सरकार ने निलंबित किया है फिलहाल अपने पदों से, जब तक ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया चलेगी, जब तक फैसला नहीं आ जाता।